एक बार जोरदार ताली स्वागत करें हमारे गुरु भाई स्वामी परमात्मा देव जी का। हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, कैलाश मठ में विराजमान रहते हैं, लेकिन अभी विद्या अध्ययन के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनको हरिद्वार में भेजा है। हमारे गुरु भाई हरिद्वार में रह करके न्याय, वेदांत, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। पहले हम सब लोग इनकी वाणी का अमृतपान करेंगे, उसके बाद हमारे गुरु भाई स्वामी विद्यानंद जी का भी आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हेलो, ओम। आप सभी को ओम नमो नारायण है। प्रथमतः गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शा वंदन करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सही तो बोलने की बात है कि गुरु के सामने कोई भी शिष्य हो वो बोलने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी प्रयास कर रहा हूं। जैसा छोटा बच्चा बोलता है अपने माँ बाप के सामने, वैसे ही थोड़ी सी वाणी में भी बोलने का प्रयास करूंगा। हम सभी इतने भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जो कि तीर्थों में कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी ऐसे महात्माओं से जिनकी उम्र हो, जीवन हो, लोक कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और सतत ज्ञान की धारा में बह रहे, उनके मुख से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। और सबसे भाग्यशाली मैं खुद को मानता हूं। मुझे अभिमान है इस बात का, क्योंकि मैंने इसलिए आज बोलने का गुरुदेव से पूछा, क्योंकि इस महीने में 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। शायद नसीब से जाना होगा नहीं होगा पता नहीं, इसलिए अभी इसको कहते मौके का फायदा उठाना। और सभी से एक विनती है, 10 मिनट आपके लूंगा मैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं राजनीति हो या कोई वक्ता हो, एक बार हाथ में माइक आ गया तो जल्दी छूटता नहीं है। फिर जल्दी करूंगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में गुरु कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है। वैसे तो मैं हूं प्रॉपर महाराष्ट्र का हूं। हमारे यहां एक अभंग आता है, जाने गुरु नाही केला त्याचा जन्म वाया गेला। मतलब जिसने आजीवन अगर गुरु की शरणागति नहीं ली या गुरु नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे हमारे एक विनोद भी आता है, एक 90 साल की बुढ़िया बचपन में ही मर गई। नब्बे साल की बच्ची बचपन में मर गई। कुछ समझे आप लोग? कितने साल की थी? समझाओ। 90 साल की थी। और कब मर गई? बचपन में ही मर गई। नहीं समझे? वो इसलिए कहा जाता है 90 साल की हो गई थी, उसने गुरु ने किया था, इसलिए उसका जन्म व्यर्थ गया, इसलिए वो जिंदा या मरे के समान हो गई। इसलिए कहा जाता है जिसने गुरु नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ गया। और हमारे एक अभंग और आता है, गुरु का स्थान क्या होता है। अभंग में हमारे यहाँ संत तुकाराम जी कहते हैं, गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु हा प्राण विसावा माझा, गुरुवेना देव दुजा, पाहता नाही त्रैलोकी। गुरु ये मेरा प्राण है। गुरु ये संत के कुल का राजा होता है। और गुरु एक ऐसा स्थान है, ऐसा पुरुष है जो पूरे ब्रह्मांड में, त्रैलोक में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो कि भगवान ने हमें इस मृत्यु लोक में दिया है। इसलिए
हम सभी जीवों का एक परम कर्तव्य बनता है कि अगर मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो गुरु, आधी बात आप बोलो, गुरु करना चाहिए। और सिर्फ गुरु करना नहीं चाहिए, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, गुरु करना और गुरु के वचनों पे चलना, ये जमीन आसमान की मतलब अंतर इसमें। सिर्फ माला पहनना, इसको हम कहते कि एक ऑफिशियली माला पहनना, लेकिन गुरु वचनों पे चलना ये असली बात होती है। और सच बोलो गुरुदेव भगवान, मेरे जीवन में बचपन से, मैं महाराष्ट्र का हूं, इस कारण मैं पहले वारकरी संप्रदाय का शिष्य हूं, तो इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जो पहले जो गुरु थे वारकरी संप्रदाय के, तब से मुझे इच्छा हुई कि कुछ अलग करूं या जीवन में न्याय पढ़ूं। तो मेरे जीवन के प्रथम गुरु थे श्री महंत डॉक्टर न्यायाचार्य नामदेव महाराज शास्त्री, जो काशी में 10 साल न्याय और वेदांत पढ़े हैं। गुरुवर्य श्री ब्रह्मलीन काशिकानंद गिरी जी महाराज से उनके एकमेव शिष्य है। जब उनको देखता था मैं, है ब्रह्मचारी है, जब निकलते थे बाहर तो उनका तेज और उनका ज्ञान, उनको आज भी कहा जाता है पूरे महाराष्ट्र में किंग ऑफ संप्रदाय। तब से मन में एक लालसा जाग उठी, तो ये न्याय क्या होता है। तब से ठान लिया मैं भी न्याय पढ़ के रहूंगा। जो दूसरे मिले जिन्होंने मुझे आज तक पाल पोस कर बड़ा किया, मतलब एक रास्ता दिखाया, वो भी एक सिद्ध महात्मा है जिन्होंने 42 साल खड़े होकर तपश्चर्या की, जिनको वाक सिद्धि प्राप्त है। धर्मभूषण श्री महंत उमानंद जी खड़ेश्वरी महाराज। उनका कहना यह था, चाहता तो मैं महाराष्ट्र में भी न्याय पढ़ सकता था, संन्यास भी ले सकता था, लेकिन मेरे दूसरे गुरु की इच्छा थी, अगर सब हम तुझे पास में ही दे तो तुझे एक महत्व समझ नहीं आएगा। सब चीज अगर जगह पे मिल जाए तो आदमी उपकार भूल जाता है। अगर परिश्रम ना किए तो आदमी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं दीक्षा दूंगा नहीं, जाओ तेरे नसीब से तुझे जहां जाना वहां जाओ। काशी शास्त्रों की नगरी है, तेरे नसीब से अगर तुझे जो गुरु मिले वो गुरु करना, उनसे ही दीक्षा लो, उनसे ही न्याय पढ़ो। तो बड़े नसीब से भगवान ने मुझे बुद्धि दी। और मेरे उस दिन मुझे भी अभी याद है, जब मैं गुजरात में था गांधीनगर में, मेरे जीवन में साक्षात भगवान कैसे प्रकट होता है वैसे प्रकट हुए गुरुदेव भगवान। उस दिन को अभी मैं याद करता हूं। और मुझे पता नहीं, लेकिन अभिमान से कहता हूं कि ऐसा पहला मैं शिष्य होऊंगा जिसको एक गुरु ने स्वीकार किया है। एक बात आपको बताओ, नाता वो नहीं शिष्य गुरु का जो शिष्य गुरु को अपना है। असली रिश्ता वही होता है जहां शिष्य गुरु को अपनाता है पूरे भाव से। मैंने पहले ही गुरुदेव को फोन किया, गुरुदेव सिर्फ इतना शब्द में बोले, संत बनना चाहते हो? बोलो हाँ। ब्रह्मचारी हो? बोलो हाँ। क्या करना है? बोलो गुरुदेव न्याय पढ़ना है, आ जाओ। परसों गुरु पूर्णिमा है, शिवश्च शीघ्रम, आपने वाक्य कहा था उस दिन, मुझे अभी याद है। तब मैं रात को ट्रेन में बैठा अहमदाबाद से और 38 घंटे का सफर किए, सुबह सुबह पहुंचा 8 बजे गुरु पूर्णिमा का दिन कैलाश मठ काशी। उसी दिन गुरुदेव ने मुझे ये वस्त्र पहना दिए। तो हमारे यहाँ कहते कि धन्य आम्ही जन्म आलो, दास विठोबाचे झालो, कि धन्य हुआ मैंने जन्म लिया। किस लिए लिया? मुझे इनका दास बनना था। वो दिन मेरे लिए दीपावली के समान है, जो सबसे बड़ा हमारा त्योहार है। एक बात मन से बोलना चाहता हूं,
मैं भगवान की पूजा ना करूं मुझे कोई गम नहीं है। जब तक मैं सुबह गुरुदेव का एक फोटो ना देखूं, आवाज ना सुनो, तब तक मेरा दिन नहीं बीतता है। चाहे गुरुदेव मेरे पास हो या ना हो। उनका दूसरे दिन का एक वाक्य था आशीर्वाद के रूप में, ऐसा ना समझो कि गुरु की शिष्य पे नजर नहीं होती है, दूर रह के भी होती है, कि मुझे पता है मेरे गुरुदेव मेरे लिए भगवान है। अरे वो माइक्रो कैमरे की तरह है और मेरे पीछे है, इसलिए कैमरा से कोई भी बात नहीं छुपती। जो कैमरा वो भगवान के स्वरूप हो, बात नहीं छुपती। और जब मैं पहली बार काशी में आया, तब गुरुदेव ऊपर गुरुकुल में जहाँ गुरु पूजन होता है वहां बैठे थे। सबसे पहली मेरी मुलाकात थी। मन में डर का माहौल था कि बड़े महामंडलेश्वर है, न्याय वेद में विद्वान है, और मेरे से मामूली लड़का अगर जाए तो अपना है ना अपना है क्या पता। फिर भी गया, कुछ फोटो नहीं देखी, कुछ देखा नहीं। मैं सामने गया, प्रणाम किया। गुरुदेव बोले वही हो ना महाराष्ट्र वाले? बोला हाँ। बोला बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक संत हो चुके, संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनकी ज्ञानेश्वरी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। उनकी वो भी आती है, दर्शने प्रशस्ति पुण्य पुरुष। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को देखने से या दूर से प्रणाम करने से अगर मन में सात्विक ऊर्जा निर्माण हो जाए और ज्ञान का आभास हो जाए, उसको कहते हैं पुण्य पुरुष। पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दूर से देखो, उनके तेजस्वी मुख, एक हास्य अगर हमें देखकर वो निर्माण आ जाए, चेहरे पे प्रकट हो जाए, तो समझ लेना ये साधारण नहीं, ये पुण्य पुरुष है। और पुण्य पुरुष ये स्वरूप भगवान का होता है। इसलिए भगवान ने मृत्युलोक में सिर्फ दो ही भगवान भेजे हैं, एक माँ बाप और एक गुरुदेव। और मेरे जीवन में 3 गुरु है। मुझे इस बात का आप अहंकार समझे, अभिमान समझे, मैं तो अहंकार मानता हूं। तीनों ही गुरु विद्वान है और तीनों ही गुरु सन्यासी है। इस बात से कि जो गुरु मिले वो विद्वान मिले, सिद्ध महात्मा मिले, उसके उपरांत भी तीनों ही गुरु मुझे सन्यासी मिले, ऐसा नहीं होता। तब जाके मन में भावना होती है कि मुझे भी सन्यास लेना है। तब मेरे मन में भावना आई। मैं एक ही बात कहता हूं, तब से मैं एक भगवान को पूछता हूं जिनका नाम है दत्त महाराज, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप थे। इसलिए पूछता हूं, मेरे भी जीवन में हे त्रिदत्त आए हैं। मेरे 3 गुरु मेरे लिए दत्त महाराज है। जीवन के मेरे अंतिम गुरु, और जिनसे मैं एक गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु को क्या देना चाहिए मुझे पता नहीं, दक्षिणा हो, मिठाई हो, फूल हो, ये सब लोग देते होंगे, लेकिन गुरुदेव आज एक अलग सा गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं। इसका नाम है, 3 ही शब्द है, विश्वास और वचन। मैं गुरुदेव का शिष्य स्वामी परमात्मानंद गिरी जी महाराज ये वचन देता हूं कि आजीवन गुरु की सेवा करूंगा, गुरु के प्रति मन में आदर भाव श्रद्धा रखूंगा। वचन ही देता हूं कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे जो अपेक्षा की है उतना विद्वान बन के ही दिखाऊंगा, ये मेरा उनसे वचन है। और उसके बाद जीवन में मेरी वजह से मेरे नाराज ना हो जाए, या उनको कोई मेरे वजह से कोई गलत ना ठहराए। गुरुदेव आपसे वचन देता हूं, मैं आपके वचन के विरुद्ध जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन है। और आज इससे बड़ी दक्षिणा क्या होगी? यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। लेकिन एक अपेक्षा करता हूं, आजीवन में जहां भी रहूं
मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत हर जगह हर क्षण पड़ेगी। जब आशीर्वाद हक से बोलता हूं तब को आपको मेरे पीछे खड़ा रहना है। परमानेंट आशीर्वाद।